नाज़रीन 27 दिसंबर 2007 को इस्लामी दुनिया की पहली ख़तून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी के एक जलसा-ए-आम में दिन दहाड़े शहीद कर दिया गया। इस वक्त पूरी दुनिया में इस अलमनाक वाक़े की याद में छठी बरसी मनाई जा रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते। हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली। उस वक्त थे क्या क्या थे अनवार नजर आए। रहीम। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों और जालो और आए हुए मेहमानों जनाब सरदार साहब और आज़ाद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी बीबी के साले स्वाब के लिए तशरीफ़ लाए और उनकी बरसी में अपनी शिरकत मतफूका बनाई। बीबी शहीद आज हम में नहीं है, तो बुल्ले शाह का यही शेर है, मगर वो आज हमारे साथ भी है। बुल्ले शाह का वो शेर, वे बुलिया असा मरना नहीं गोर पिया कोई होर, ये बीबी शहीद ने सच कर दिखाया है। जब हम बीबी शहीद के साथ पाकिस्तान गए थे तो बीबी शहीद जहाज़ में ही जब वर्कर्स ने बहुत शोर किया तो बीबी ने चंद अल्फाज कहे। उसने कहा कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान, मगर मुश्किलात बहुत हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात में गिरा हुआ है और उसको बचाना है, तो मैं पाकिस्तान को बचाने के लिए जा रही हूँ। वही हुआ, बीबी शहीद जब पाकिस्तान गई तो उसी दिन ज़बरदस्त 2 धमाके हुए, मगर अल्लाह ताला ने बीबी को उस दिन तो रख लिया। जब दूसरे दिन बीबी शहीद अपने घर बैठी हुई थी तो हमारे साथ दूसरे लोग भी गए, तो उन्होंने कहा ना ना, अपने अपने जगहों पे जाओ, जहाँ से आप आए हो पाकिस्तान,
जो आपके शहर है वहाँ जहाँ लोगों को तसल्लियाँ दो, और मैं भी जाऊँगी लोगों को तसल्लियाँ दूँगी। तो बीबी शहीद उसके बाद 1-2 दिन बाद आपने देखा कि दुबई वापस आई और पाकिस्तान में एमरजेंसी लग गई। मगर बीबी शहीद उसी वक्त वापस पाकिस्तान गई। उसने क्यों? उसने कहा मैंने पाकिस्तान को बचाना है। तो फिर आपने देखा जब वो पेशावर गई तो उन पर हमला होता है। कितने हमले बीबी शहीद पे हुए, मगर उसने परवाह नहीं की। उसने मौत की आंखों में आंखें डाल के देखा है। आखिर अफसोस कि लियाकत बाग में बीबी को शहीद कर दिया गया और आज वो हम में नहीं है। मगर जैसे कि मेरे दोस्तों ने कहा है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी में हमें बीबी शहीद की चमक नज़र आई है। हमें सिर्फ बीबी शहीद के नहीं, हमें आज शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो भी याद आया है। जिस तरह आज जो मैसेज बिलावल भुट्टो ने कौम को दिया है, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे वज़ारात से गलतियां हुई हैं, हमारे वज़ीरों ने गलतियां की हैं, मगर हम पीपल्स पार्टी की चेयरमैनी वही लेता है जिसको पता होता है कि मैंने मौत को गले लगाया है। तो मेरी माँ ने, जिसका कि मैं अकलौता बेटा हूँ, और मेरी माँ की 2 जो बच्चियाँ हैं, हम तीनों बाकायदा इस सियासत में आएंगे और अगला इलेक्शन लड़ेंगे और हम अपने आप को कौम के लिए पेश करेंगे। लोग हमें कहते हैं कि ये मैं ऐसी सियासत करते, ख़ानदानी सियासत करते हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कोई है अपनी जान देने वाला? कोई है ऐसा बाप जो ये कहे कि मेरा ये अकलौता बेटा और जाए दहशत गर्दों की आंखों में आंखें डाल के बात करे? कोई है ऐसा ख़ानदान जो कि अपना पूरा घर लुटाने के लिए तैयार हो? शहीद जुल्फ़कार अली के दोनों बेटे शहीद हुए, शहीद जुल्फ़कार अली खुद शहीद हुए, शहीद जुल्फ़कार अली की बेटी शहीद हुई। आज उनके बेटों ने अपनी उस गरीब कौम को, अपने उस मुल्क को दे के अपने आप को पेश किया है। तो हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश, हमारी ये ख्वाहिश होगी कि हमारी जब तक ज़िंदगी है इन लोगों के साथ है, हम इनका साथ देते रहेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुख्तर मशरक़, उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलम इस्लाम के लिए भी एक रोल मॉडल का दर्जा रखती हैं, और वो पाकिस्तान की पहली और दुनिया की गालिबन इस्लामी ममालिक में पहली वज़ीर आज़म खातून थी। लेकिन जिस बेदर्दी के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, वो आने वाले क़यादत के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। कि इसलिए जब कोई लीडर या रहनुमा कौम के लिए कुछ करना चाहता है तो हमेशा उसके आड़े कोई ना कोई ताकत आड़े आ जाती है, और ये वही ताकतें हैं जो जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी ले डूबी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी ले डूबी, और ना जाने और कितने को ले डूबेंगी। आज अगर हमने ये ऐद ना किया कि हम अपने धरती माँ के लिए ये ऐद करते हैं कि उसके लिए तन मन धन की बाजी लगा देंगे, लेकिन उस पर हर्फ नहीं आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अस्सलाम वालेकुम। मैं वो चंद रवायती बातें तो नहीं करूँगा जो कि मोहतरमा के बारे में कही जाती हैं। आज का दिन नॉर्मली ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए सियाह दिन नहीं है। मेरे ख्याल में ये पूरी उस सोच के लिए सियाह दिन है जो इंसान को और इंसानियत की कदर करती है। जो लोग पाकिस्तान में लोगों को हरफे गलत की तरह मिटा रहे हैं, उनके खिलाफ मोहतरमा ने स्टैंड ला के अपनी जान का नजराना पेश किया। ना कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, ना इक़्तिदार की, ना फेम की, ना पैसे की, किसी चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जान का नजराना इसलिए दिया कि हम लोग जो पाकिस्तान में गरीब है, जो पाकिस्तान में पिसा हुआ तबका है, उन लोगों के लिए उन्होंने कुर्बानी दी पाकिस्तान में। तो हमें मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सियाह दिन नहीं है, ना कि पाकिस्तानियों के लिए भी नहीं है। ये हर उस बंदे के लिए सियाह दिन है कि जो भी इंसानियत की कदर करता है, जिसको इंसानियत से प्यार है। जनाब सदर साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमान और मेरे प्यारे जियाले भाइयों, सरमाया है पीपल पार्टी, सलाम आपको करता हूँ मैं। आज सबको पता है, इस पे तो ज़्यादा तमीद करने की कोई बात नहीं है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 6वीं बरसी है और दुख भी बहुत है। और आज कुछ
चमक भी दिल में है, खुशी भी है कि उस बीबी के जो बरखुरदार हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने आज जो गड़ी खुदा बख्श में तकरीर की है उसमें इसमें बीबी नज़र आई। तो लिहाजा हमको कुछ हौसले भी हुए हैं, और वो बीबी का जो दुख है वो तो सदा रहेगा ही, मगर इंशाअल्लाह ताला बाफजले खुदा हमको इतनी उम्मीद बांधी गई है कि अगर उसके फर्जंद अर्जमान चेयरमैन जुल्फ़कार अली बिलावल भुट्टो जरदारी आज फिर पुराने जियालों को और पुराने रूठे हुए जो जियाले हैं उनके दिल में भी फिर चमक पैदा की है। इसलिए मेरे को खुशी भी बहुत है। और जो आज अपनी कायदे जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो, बल्कि कायदे एशिया बोलें, कायदे मुसलमान बोलें, उससे ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं हो सकता। और दुख्तरे पाकिस्तान, दुख्तरे जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो जो छोड़ गई हैं उस पे हम चलेंगे इंशाअल्लाह, और उसके फर्जंद चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ हम कंधा मिला के हमेशा चलेंगे इंशाअल्लाह, और जमहूरियत के लिए लड़ेंगे, आमरू के साथ लड़ेंगे, आमरू के साथ डिक्टेटरों के साथ लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। और हमें इंतहा खुशी है कि और पार्टियां भी हमारी बीबी की जमहूरियत और जो उसने रोशनी दी है उसको मानते हैं। मैं उनको भी सलूट करता हूं, और मैं हमेशा आपसे फिर दिली इल्तजा करूंगा कि आज वादा करें कि एक यंग और टू यंग नौखेज बिलावल भुट्टो चेयरमैन उठा तो उसके साथ कंधा मिला के चलना है, जानो माल के साथ चलना है। हमको तो हो गए 54 साल, हम तो पार्टी के लिए दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह इसी तरह हम मर भी जाएंगे, पार्टी के साथ मरेंगे। और वायद एक हमारी पीपल पार्टी है, मैं वाज़ेह तौर पे करता हूँ कि नो शुगर मिल है, नो स्टील मिल है। वो तो खुद ही एक जंगीरदार आदमी था, उसने तो अपनी जगीरें पीछे कर ली। वो जंगीरें बुलाई जाती हैं औलाद के लिए। हम सब बैठे हुए हैं, भाई बैठे हैं, बाहर आए हुए हैं, लालच करते हैं, क्या करेंगे भी हमारे बच्चे हैं वो ये असुदा होंगे, उनके लिए जायदाद बनाए। उसने तो बच्चों को कुर्बान कर दिया पाकिस्तान के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। उसने क्या बनाना था, किसने किया? और कोई लीडर बताए मेरे को, कोई पार्टी उठ के बताए कि मेरे लीडर ने ये किया। उसने तो 1 to 2, 2 to 3 शुगर मिल बनाई है। एक दफा दहशतगर्द के खिलाफ सरेआम खड़े होकर किसी लीडर ने बोला हो कि हम आपके साथ लड़ेंगे, हम हमारे मुल्क के खिलाफ आप और इंसानियत के खिलाफ कर रहे हो, कोई बोल किसी लीडर ने आकर ऑन द स्टेज बोला हो, तो हमको फख्र है पीपल पार्टी पे। और इंशाल्लाह जेलो पीपल पार्टी से मायूस ना होना। कुछ चंद साल कुछ ऐसा टाइम आ गया था को सब दुनिया बोलने लगी थी यार पीपल पार्टी मायूस कर रही है, जाले भी नहीं, आपने खून में उसी तरह गरमाइश आए। इंशाल्लाह वाहिद और वाहिद पार्टी है जमहूरियत के इल्मदार, वो पीपल पार्टी है, और हम इंशाल्लाह हम उसके साथ रहेंगे। और वादा करते हैं कि हम डिक्टेटरों और जर्नैलों, आमरू, फौरनी आमरू के साथ लड़ते रहेंगे, और जमहूरियत के लिए इस पाकिस्तान में रोशनी और बढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह कंधे के साथ मिला के हम चलेंगे। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के सिलसिले में, उसी हवाले से बसीर वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं सिर्फ एक दो गुजारिशात करना चाहूँगा कि हमारे कायद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जिस असास पर इस जमात की बुनियाद रखी थी वो थे हम वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिनको साथ लेकर उन्होंने पाकिस्तान में एक जमहूरी और फलाही ममलकत के लिए जदोजहद की, और उसी जदोजहद में उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। और उन्हीं के उसी नज़रिए को आगे बढ़ाते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 नस्लों के साथ जदोजहद की, और बावजूद इसके कि वतन वापसी से पहले उनको पता था कि मेरी जान को क्या खतरात हैं और कौन ताकतें हैं जो मेरे इस नज़रिए और इस सोच के रास्ते में रुकावट हैं, और वो मुझको रास्ते से हटाना चाहती हैं। मगर वो पाकिस्तान के गरीब अवाम की पुकार पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर के भरोसे के ऊपर वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाईं, और उन ताकतों ने उनको रास्ते में से हटा दिया। दोस्तों, आज
सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर के ऊपर है कि वो अपना मुहासबा करे कि क्या हम उस सोच और उस नज़रिए से वफ़ादार हैं जो हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें दिया और जिसके लिए हमने अपनी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जद्दोजहद की। क्या हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो कर्ज़ चुका सकते हैं जो उन्होंने अपना जान का नजराना देकर हम के ऊपर वाजिब किया था। आज हम नारा तो लगाते हैं कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, मगर ये नारा इस तरह नहीं होना चाहिए। ये नारा ये है कि बीबी सिर्फ हम वर्कर शर्मिंदा हैं कि आपके कातिल जिंदा है। अभी तक सबसे बड़े मुजरम अगर कोताही है तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं। क्या हम ये सोच रहे हैं, क्या हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी एहसास और उसी सोच के ऊपर जा रही है जिसकी जो नज़रिया हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, और अगर नहीं जा रही तो उसमें हमने कितनी मज़ामत की है और कितना हमने उसके लिए काम किया है। आज का दिन खुद एहतसाबी का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर को हम पासबान है उस नज़रिए के, हम पासबान है उस सोच के जो हमारे शहीद कायद ने हमें दी थी और जिसके लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान का नजराना पेश किया था। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर को अपना एहतसाब खुद करना होगा कि क्या हम उस नज़रिए कि इम्प्लीमेंट के लिए ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग इस चीज़ का अहद करें कि जो नज़रिया, जो सोच हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी और जिस सोच को लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आगे बढ़ी, आज इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर उस सोच को मजबूती के साथ नाफज करने की जद्दोजहद करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं अपने कायद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन ही उन खतूत पर चलाएंगे जो सोच हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी थी। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर और सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 6ठी बरसी है और इसी सिलसिले में हम सब इकट्ठे हुए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक सियातरीन दिन था और मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लेना चाहता। सबको पता है मोहतरमा क्या थी, उनके वालिद मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद क्या थे, ये लफ्ज़ों में तो बयान नहीं किया जा सकता। आज थोड़ी सी खुशी भी हुई है बिलावल को देखकर कि वो हमें मोहतरमा के रूप में एक नया चेहरा फिर मिल गया है और फिर वो घराना कुर्बानी के लिए तैयार हो गया है। और हम सब इसी सिलसिले में उनसे वादा करते हैं पीपल्स पार्टी के जाले होने की हैसियत से आइंदा भी हम उनका इसी तरह साथ देंगे। जनाब महफिल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, लीडरान, कम्युनिटी के बाकी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि आज ये तकरीब एक दुआया तकरीब है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें जज्बाती तकरीरों से ज़्यादा दुआओं और नेक ख्वाहिशात और बीबी ने जिस विजन के लिए कुर्बानी दी उसको उस पर मजबूत यकीन और उसको मजबूत करके कौम को यूनाइट करके आगे चलने की दुआ और ख्वाहिशात की हमें ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। बड़े अहले इल्म और जानने वाले और मीडिया के भी लोग हैं। बात यह है कि मैं एक दो बातें ज़रूर कोट करूँगा। अभी मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि NRO विजन था, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो ना होता तो आज ये जमहूरियत इस सिचुएशन में ना होती। लेकिन बीबी ने जो कुर्बानी दी है वो वाकई जमहूरियत के लिए दी है और पाकिस्तान के लिए दी है। और उसकी मेन वजह ये है कि बीबी ने, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, वायदे होते हैं, जो ताकतें इन्वॉल्व हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो जब बीबी गई थी तो किसी मुआहदे किसी सिलसिले के तहत गई थी तो उन्होंने सबसे पहले मुआहदा ये ब्रेक किया था कि उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को लाओ। उन कुव्वतों को उसने एक किस्म की थ्रेट की थी। उसने कहा था कि भाई ये इलेक्शन कबूल नहीं होंगे, ये इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होंगे अगर नवाज शरीफ नहीं आएगा। नवाज शरीफ आएगा तो ये इलेक्शन होंगे पायदार और हुकूमत तब बन पाएगी। तो उसको उस जुर्म की सज़ा मिली कि उसने उन लोगों को आंखें दिखा दी। बीबी का एक कदम कराची होता था, दूसरा कोयटा होता था। इसमें कोई शक नहीं कि उस खातून ने एक नया वलवला, एक नया जोश था। और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि उसके चेहरे पे एक अजीब सा नूर था। शायद उसको मर जाना था, शायद उसको कुर्बान हो जाना था, लेकिन उस बीबी को अगर आप लोगों के जहन में कुछ हो तो मैं आज भी जब देखता हूँ तो मुझे वो बेनज़ीर कुछ और ही नज़र आती थी। तो इसमें कोई शक नहीं है जी कि भुट्टो ख़ानदान ने
पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी इसी जुर्म की सज़ा दी गई थी कि उसने उम्मत मुसलमा को इकट्ठा करने की, यूनाइट करने की कोशिश की थी और मुस्लिम उम्मा को एक सोच देने की कोशिश की थी, और उस जुर्म में उसको इस दुनिया से ख़त्म कर दिया गया, उसको मिटा दिया गया, उसको तख्ते-ए-दार पर चढ़ा दिया गया। और बेनज़ीर भी एक जज्बे और एक सोच के साथ गई थी उस मुल्क में। उसको देखना था, उसको नज़र आ रहा था कि इस मुल्क को अब बचाना है, इस मुल्क को अब यूनाइट करना, और वो कौम को यूनाइट करने की थी। और यही उसकी सोच थी कि उसने सबसे पहले नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाने की ख्वाहिश का इज़हार किया था। उसकी वजह यही थी कि उसको नज़र आ रहा था कि इस मुल्क को अब जो है ना, ये तबकों में, ये बरादरियों में और ये फ़िरकों में नहीं बांटना, अब इसको एक कौम बनाना है। और हमें अगर इस वक्त ज़रूरत है खुदारा, तो सिर्फ़ एक कौम बनने की ज़रूरत है। और मैं आखिरी एक लफ्ज़ कहूँगा, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माज़रत चाहता हूँ इन एडवांस। हमें बुत परस्ती छोड़नी होगी। हम बुत परस्त हो गए इंतहाई माज़रत के साथ। अभी मेरे दोस्त ने कहा था जी कि हम क्रिटिसाइज़ करना है। बात यह है कि जब तक आप अपनी लीडरशिप पे क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, जब आपको अपनी लीडरशिप में गलतियां नज़र नहीं आएंगी, आपका लीडर कुछ भी करता है, आपका एक ही स्टेटमेंट आता है अप्रिसिएशन का, ज़बरदस्त जी, जरदारी साहब जिंदाबाद, नवाज शरीफ जो कर रहे हैं ठीक करें। अगर कोई बंदा आपके सामने क्रिटिसाइज़ करता है, आप उसके गले पकड़ते हो। भाईजान, बुत परस्ती से निकलो। सब में गलतियाँ हैं, सब में कमियाँ कोताहियाँ हैं। वो इंसान है, आपकी लीडरशिप में भी कमियाँ कोताहियाँ हैं। और आपने देखा है अपने 5 साल के बाद आपकी लीडरशिप से गलतियाँ हुई हैं, तो आपको कौम ने रिजेक्ट किया। इसलिए बुत परस्ती से निकलो, अपने लीडरशिप को क्रिटिसाइज करना सीखो और उनको क्रिटिसाइज करो और उनकी गलतियों की निशानदेही करो और एक कौम बनो। अगर आपका अपोजिट अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसका साथ दो, तब आप एक कौम बन सकोगे और तब आप इस मुल्क को बचा सकोगे। ये मुल्क पूरी दुनिया से लड़ रहा है और पूरी दुनिया इस मुल्क के टुकड़े करने के ख्वाब देख रही है, और आप हो कि अपना मुहासबा करने के लिए तैयार नहीं हो। और सबसे बड़ी बात यह कि हमें सबको अपना मुहासबा करना है। हमें लीडरों को करप्ट कहने से पहले सोचना है कि हम क्या है। जिसको जहां चांस मिलता है वो वहां पे कर गुजरता है। हम बैसियत को हम करप्ट हो चुके हैं। हमें खुद को ठीक करना है। अगर आपको उस मुल्क को बचाना है तो हर शख्स को अपने आप को ठीक करना है। मैं दुआ करता हूँ कि बिलावल भुट्टो एक नौजवान जो उस ख़ानदान की एक निशानी है, आई होप कि वो एक बाहर का पढ़ा लिखा, बाहर ग्रो अप हुआ और माँ के साथ ग्रो अप हुआ है। उसका सियासी विजन कुछ ना कुछ होगा क्योंकि वो माँ के साथ रहा है। उस कौम को एक किनारे तक ले जाए, उस कश्ती को जो इस वक्त मझधार में, कोई शक नहीं कि तूफ़ानों में गिरा हुआ है पाकिस्तान, तो शायद बिलावल भुट्टो उस कौम को यूनाइट करके किसी किनारे पर ले जाए, पाकिस्तान को बचाने में रोल अदा करे। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि भुट्टो ख़ानदान का ही कोई फ़र्द इस पाकिस्तान को एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान बना सके। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथी, दोस्त और ख़ास करके पीपल्स पार्टी के जो सीनियर नायब सदर मलिक अजमल साहब, ख्वाजा सजाद साहब, और अगर मैं गलत कोई ओहदा कह गया हूँ तो माजरत ख्वाह हूँ, और मोहतरम जनाब अब्बासी साहब जिनकी आज दावत पे हम यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं अपने साथियों से, क्योंकि सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, सब हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, अनजान लोग इसमें शामिल नहीं हैं। बेनज़ीर के हवाले से वो कोई पीपल्स पार्टी की रहनुमा लीडर तो नहीं थी, वो पाकिस्तान की लीडर थी। नवाज शरीफ पाकिस्तान का असासा हैं, वो भी पाकिस्तान के लीडर हैं। मैं अफसोसनाक बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि बेनज़ीर की रूह आज तड़प रही होगी। 4-5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और आज आलमोस्ट 1 साल नून की हुकूमत जा रही है। क्या वो लोग इतने ताकतवर हैं जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया कि 5 साल हमारी लीडरशिप, हमारी क़यादत, मैं सबको कहता हूँ, क्या वो इतने ताकतवर लोग थे कि आज तक हम कातिल नहीं पकड़ सके? ये सब की डिमांड है, ये कोई पीपल्स पार्टी के जेलों की डिमांड नहीं है, ये सब पाकिस्तानियों की डिमांड है। हमारा एहसासा थी, हमें वो बेनज़ीर हमें एक चेंज नज़र आ रही थी। वो बेनज़ीर वो पहले दौर की बेनज़ीर नहीं थी। वक्त के साथ
जिला वतनी के साथ बहुत कुछ सीखा, हमारी होप थी। और फिर NRO के हवाले से जब बात होती है तो मैं समझता हूँ कि हमने भी क्रिटिसाइज़ किया, हमने भी उसको बुरा भला कहा, लेकिन ये उस लीडरशिप का विजन था, सोच थी। अगर वो NRO उस वक्त के हिसाब से ना होता तो मैं आपको ये बड़े इत्मीनान के साथ कहता हूँ कि आप आज आपको ये जमहूरियत भी नसीब ना होती। तो ये उन लीडरशिप का विजन था, और वो विजन जब लेके आई और साथ खुद और अपने बाकी लीडरान जो जिला वतन थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे, शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे, लेके उस मुल्क के अंदर आई। और वही तसलसल, वही सिलसिला आज यहाँ पे आके रुका कि नवाज शरीफ साहब मरकज़ में हुकूमत कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर वो उस लीडरशिप का विजन ना होता तो मैं कहता हूँ कि आज भी लोग जिला वतन होते, वहाँ पे डिक्टेटरशिप ही होती। उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उस मुल्क में इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए, लियाकत अली शहीद हुए, कायद आज़म का भी एक इशू रहा है कि वो कत्ल किए गए या फिर तिबी मौत मरे। तो उस मुल्क में कभी कोई चीज़ सामने नहीं आई, और मैं समझता हूँ कि ये भी चीज़ नामुमकिन सी नज़र आती है कि अगर पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट हुकूमत के दौरान ये सामने नहीं आई तो आगे भी ये चांसेस कम है। बरकैफ उम्मीद रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पीपल्स पार्टी की एक बात तयशुदा है कि उनका एक मौक़िफ़ क्लियर था दहशतगर्दी के ऊपर। अक़लीतें जो हमारी हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो शिया हों, क्रिश्चियन हों, अहमदी हों, कोई भी फ़िर, अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान तो रहे नहीं, फ़िरकों में बट गए हैं। आप किसी से पाकिस्तान में किसी से पूछें तो वो पहले यही बताता है, जी मैं सुन्नी हूँ, मैं देवबंद हूँ, मैं शिया हूँ। कभी कम लोग आपको सुनने में मिलेंगे कि मैं मुसलमान हूँ। तो ये बड़ी अफसोसनाक है, हमारे लिए सब भाई हैं। मैं कहता हूँ अच्छा इंसान, मैं कहता हूँ इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, और अच्छा इंसान उसको आप जो है ना अहमियत दें। किसी फ़िरके को, किसी भी, मैं कहता हूँ इस्लाम भी, कोई भी मज़हब ले लें, आपको इंसानियत सिखाता है। तो इंसानियत हमारे लिए पहले होनी चाहिए, पाकिस्तानी हमारे लिए। और दूसरा सबसे बड़े कि हम मुसलमान हैं। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये इस्लाम आया था तो मुझे बताएं उस वक्त कोई फ़िरके थे? कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई फ़िरके थे? एक मुसलमान थे हम लोग। बाद में ये चीज़ें आस्ता आस्ता बढ़ती गई। तो आप लोगों से गुजारिश है कि एक दूसरे की, बेल्जियम के अंदर रहते हुए एक दूसरे के साथ इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, अगर कोई गलत आदमी है, मैं गलत हूँ, मुझे गलत कहें, मेरे इस्लाम को गलत ना कहें, या कि मेरे फ़िरके को गलत ना कहें। अगर गलत है तो खुद इंसान गलत है, उसी को गलत कहें, बाकी लोगों को उसमें शामिल ना करें। तो मेहनत करें, दुआ करें। हम लोग दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि हम कमज़ोर लोग हैं, कुछ कर तो सकते नहीं। तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला एक दिन ऐसा है कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हों, बेनज़ीर के कातिल पकड़े जाएँ। नामुमकिन सी चीज़ें हैं, लेकिन दुआ करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मोहतरमा के लिए एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के उनके ये साल सवाब के लिए जो है ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकिल यौमिद्दीन, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिसय्यिदिना व मय्यितना व शाहिदना